अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने मेरी पहली वीडियो देखी नॉर्थ इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की। उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि आपके वीज़ा मिलने के चांस कितने ज़्यादा हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अहम चीज़ें बताऊंगा कि आपके वो कौन से नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आप ये फॉर्म कहाँ से हासिल कर सकते हैं और आपने ये फॉर्म कहाँ सबमिट करवाने हैं। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं, अपना करियर वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने फॉर्म कहाँ से लेके उनको फिल करना है और उनको सबमिट कहाँ पे करवाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम, और अगर फुल टाइम नहीं है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, वो जो पार्ट टाइम हो। उसमें वो स्किल होना चाहिए जो नॉर्थ रूरल एंड इमिग्रेशन प्रोग्राम में आपके पास स्किल होना चाहिए, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के साथ रिलेटेड हो। अब मैं आपको कुछ एनओसी के साथ उनके कोड भी बताऊंगा, और इन प्रोग्राम में आप बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट कितनी है इन नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास है एनओसी 3012। इस क्लासिफिकेशन में आपके पास नर्स एंड रजिस्ट्रेड पैरामेडिक नर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये शोभा हेल्थ एंड सोशल वर्क के रिलेटेड है। उसके बाद जो एनओसी है वो 3413 है। इसमें आपके पास नर्स एड एंड पेशेंट सर्विस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एनओसी है 3233। इसमें लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी 3112, इसमें जर्नल प्रैक्टिस एंड फैमिली फिजिकेंस के आपका उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एनओसी है 4152। इसमें आपके पास सोशल वर्क का सर्टिफिकेट हो, ये इसके रिलेटेड जॉब है। उसके बाद एनओसी है 4214 होना चाहिए। इसमें अर्ली चाइल्ड एंड असिस्टेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद शुभ आ जाता है ट्रेड का लाइसेंस का, जिसमें आपके पास लाइसेंस होने चाहिए। इसमें सबसे पहले एनओसी आ जाता है 7312 हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक्स का आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद एनओसी आ जाता है 7321। इसमें ट्रक बस मैकेनिक एंड मैकेनिकल रिपेयर का आपके पास सर्टिफिकेट हो या छोटा मोटा डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एनओसी आ जाता है 7311। इसमें कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म के बारे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है एनओसी 7611। इसमें भी कंस्ट्रक्शन एंड हेल्पर और लेबर का आ जाता है। ये छोटा मोटा आपके पास अगर लाइसेंस हो तो फिर भी काम चल जाता है। एनओसी उसके बाद आ जाता है जी 7237। इसमें वेल्डर एंड मैकेनिक ऑपरेटर का आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एनओसी आ जाता है 7271 कारपेंटर का है। उसके बाद है जिस एनओसी 7241 इलेक्ट्रिशियन का है। उसके बाद एनओसी है 7251 प्लम्बर का है। उसके बाद एनओसी है जी 7511 ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है। उसके बाद एनओसी है 7521, ये हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर का लाइसेंस है। लास्ट में आ जाता है कि एनओसी 7535, ये मेंटेनेंस जो वर्कर हैं उनका आपके पास डिप्लोमा हो या आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। उसके बाद आ जाता है जी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके पास कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले एनओसी है जी 111। इसमें अकाउंटेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल की आपके पास जॉब आपको मिल सकती है। उसके रिलेटेड आपके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए।
नंबर 2 पे है जी NOC 121 है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सुपरवाइज़र का है। इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है वहाँ पे, और इसका भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये NOC 1311 अकाउंटिंग टेक्निकल एंड बुक कीपर है। ये भी इसमें भी जॉब मिलने के बहुत ही आला चांस हैं, और इसमें भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IT भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें NOC है 0213 है। इसमें कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजरिंग का आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए या सॉफ्टवेयर का कोर्स हो। उसके बाद है जी NOC 2147 कंप्यूटर इंजीनियर। इसका आपके पास रिलेटेड सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो तो आपको जॉब मिल सकती है इस शोबे में। बाकी जी NOC है लास्ट में 2171, ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिटिक एंड कंसल्टेंट। उसके बाद इसी में भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जॉब वगैरह मिल सकती है। अब जी मैं आपको बता दूं कि आपके पास इंग्लिश की प्रोवेंसी कितनी होनी चाहिए, और इन सब NOC के लिए किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने बैंड आपके होने चाहिए आइट्स में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ NOC 0 और A के लिए आपको ज़रूरत है 6 बैंड की। उसके बाद है जनाब NOC B, इसके लिए आपको 5 बैंड की ज़रूरत होनी चाहिए। उसके बाद NOC आ जाता है CD, इनके लिए अगर आपके 4 बैंड भी हों तो आपका आइट्स भी चल सकता है। इसके साथ में आपको इसकी रिलेटेड पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, और इसकी बाकायदा आपके साथ इसकी जो है वो मैं सेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जिसमें आप देख सकेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में आइट्स के कितने उनको बैंड चाहिए। तो जनाब अब बात कर लेते हैं कि आपके पास फाइनेंशियली कितनी एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कितना फंड होना चाहिए कनाडा में जाके वहाँ पे सेटल होने का। अगर तो आप अकेले हैं तो आपको जो बैंक अपना आपको बैलेंस शो करवाना है वो $8,922 आपके पास होने चाहिए। अगर आप 2 आदमी हैं तो आपके पास 11,107 आपके पास अकाउंट बैलेंस आपको शो करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 बंदे हैं तो इसके लिए $13,654 आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो आपने वहाँ पे जाने से पहले उनको शो करवाने हैं। अब ये जो पैसे हैं ये आप 3 तरीक़ों से उनको अपने फ़ाइल के साथ अटैचमेंट करके उनको दिखा सकते हैं। नंबर 1 कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करके उनके पास उनको बता सकते हैं। अगर आप वो नहीं तो फिर आप वो जो सेविंग बैलेंस आपके पास है उसकी आप रसीद भी उनके अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के सेंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो लास्ट में आप डिपॉजिट स्टेटमेंट भी उनको दिखा सकते हैं। इसके बाद जनाब बात कर लेते हैं जॉब ऑफ़र की। आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए कम्युनिटी की तरफ से, और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके स्किल के साथ मैच करना चाहिए, और ये जो NOC बताए हैं आपको कोड के साथ इनके रिलेटेड भी होनी चाहिए। जॉब ऑफ़र आपके पास फुल टाइम होनी चाहिए। अब जनाब नंबर 2 और लास्ट आपको बता देते हैं कि वो कौन सी साइड है वहाँ से जाके आपने एप्लीकेशन हासिल करनी है। तो एप्लीकेशन हासिल करने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कर लें कि आपने वो कौन सा कोड लगाना है, तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा NORTHBAY नॉर्थ बे RNIP। उसके बाद जी .ca/APPLICANTS एप्लीकेंट्स, ये आप लगाएंगे गूगल पे जाके तो आपके पास कुछ इस तरह की बस ये पेज ओपन हो जाएगा नॉर्थ बे, ये जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका कम्युनिटी क्राइटेरिया इनके साथ मैच करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी के रिलेटेड है
वो आपको सारा उसमें होना चाहिए कि A1 कैनेडियन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। और नंबर 2 आपके पास रिकमेंडेशन में क्या चीज़ आ जाती है, इसको भी आप एक दफ़ा रीड कर लें अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। इसके पूरे जो स्टेप हैं वो 13 स्टेप हैं, ये आप रीड कर लें। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपके पास पोस्ट एनओसी कौन से होंगे, जॉब ऑफर लेटर आपको कहाँ से मिल सकता है, ये चीज़ें आपको सारी बता देंगे। लास्ट में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा कि आपका मेरा जो जॉब ऑफर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप अपना चेक, वो सारा कुछ मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एप्लीकेंट की। अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास फेडरल की तरफ से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका जो क्राइटेरिया है वो कम्युनिटी के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। नंबर 3, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो वो आप इनसे यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों कुछ ऐसा करना है कि ये आपके सामने है और ये फॉर्म आपको जहाँ आप देख रहे हैं, इस फॉर्म को आपने क्या करना है कि इसकी हार्ड कॉपी हासिल कर लेनी है। सॉरी, ये फॉर्म आपने किसी भी ये जो फूड स्ट्रीट वाली शॉप है वहाँ से इनको आपने निकाल के इनको आपने सबमिट करना है अपने हाथ से। इसको सबमिट करने के बाद ये जो जो डिटेल आपसे मांगेगा वो आपने सारी कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये फॉर्म आपने अपना सबमिट करवाना है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हेल्थ केयर के शोबे हैं, ये सारे मैंने जो आपको बताए हैं ये आप देख सकते हैं कि NOC 1-3 ये सारे ट्रेड के ये शोबे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ये हैं, इंफॉर्मेशन के ये बिल्कुल NOC हैं। और उसके बाद लास्ट में भी ये आप देख सकते हैं कि कुछ 10 एप्लीकेशन रिक्वायर हैं जो वो नहीं भी एक्सेप्ट करते, लेकिन ये शोबे जो आपको मैंने बताए हैं इनके जो NOC है इसमें आप बकायदा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी कि ये IM 5911 है, इसको आपने फिल करना है। ये शेड्यूल है उनके पास पायलट प्रोग्राम का, ये आपने फॉर्म फिल करना है, इसको भी सबमिट करवाना है। जब आप इसको सबमिट करवाएंगे तो ये 2 फॉर्म हैं 5984E और IMM 5911, ये आपने दोनों फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। ये आप देख सकते हैं। सबमिट करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल के पास जाएगी और वहाँ से आपको जीमेल मिलेगी और वो मेरी एक वीडियो आप इसमें देख सकते हैं कि वो ईमेल जो आती है कनाडा की तरफ से उसका क्या कोड होता है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो दे दूँगा उसका लिंक, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी और आपको सारा इसमें गाइडलाइन करना था। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।